वेरिकोसील के पेशेंट हो, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो यूनानी हो, कहीं से भी आप अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं समर्स में जिसकी वजह से हमारी रिकवरी स्लो हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर स्लो इसलिए वर्किंग करना चालू कर देता है क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि इस मौसम में हमारा जो स्क्रोटम है वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने के लिए हैंगिंग मोड पे जाता है और वेरिकोसील हमें इस काम में बढ़ाती है, हैंगिंग करवाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस वेन में वेरिकोसील हुआ है वो स्ट्रेच्ड आउट होता है और जब वो स्ट्रेच्ड आउट होता है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो इसी मौसम में दर्द भी आपको ज़्यादा मिलता है और इसी मौसम में आपको वेरिकोसील में रिकवरी भी स्लो मिलती है। जैसे कि मान लो आप एक रबड़ को ही खींच रहे हो और खींच के उसको छोड़ भी दो तो भी वो आपकी उस फॉर्म में नहीं आएगा जिस फॉर्म में वो पहले था, है ना। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली आपकी बॉडी डिसाइड करती है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं डिसाइड करता। यहाँ पर डिसाइड करता है बेसिकली आपकी वेन्स की खुद की हीलिंग पावर। अब उस खुद की हीलिंग पावर में होम्योपैथ ले लो, चाहे आयुर्वेद ले लो, चाहे आपका सिद्धा ले लो, चाहे यूनानी ले लो, चाहे कोई भी पैथी ले लो, तो वो क्या काम करती है, उनका काम सिर्फ एक ही चीज़ का है, आपकी सबसे पहले रिफ्लेक्सेस को नॉर्मलाइज करना, वहाँ पर आने वाले जितनी भी दिक्कतें हैं उनको थोड़ा सॉर्टेड करना। क्योंकि यहाँ पर समर्स में हम मोस्ट ऑफ द केसेस में देखते हैं जब हैंगिंग ज़्यादा बढ़ती है तो वेरिकोसील के ग्रेड भी बढ़ते हैं और जब वेरिकोसील के ग्रेड बढ़ते हैं तो इट मीन्स कि वो इशू दे सकता है। तो इस मौसम में अगर आपका ग्रेड जो है वो 2 पे है तो 2 पे ही चला आ रहा है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि समझ लेना कि आप रिकवरी स्टेज पे हो। अगर आप ये बोलो कि भैया मैं 2 ग्रेड से 3rd ग्रेड पे आ रहा हूँ तो यहाँ पर समझ लेना आप सपोर्टर वगैरह नहीं पहन रहे हो थ्रू आउट अपने ट्रीटमेंट के दौरान, और इसी दौरान आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इश्यूज ये बढ़ने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। इसी दौरान अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एज इन बाइक, स्कूटी या साइकिल पे कर रहे हो तो वो भी आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इस मौसम में हमें अपने आपको कंप्लीट रेस्ट मोड पे रखना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं बात करी जाए इस मौसम में अगर हम रेस्ट मोड पे नहीं जाते हैं तो यहाँ पर हमारी रिकवरी जो है वो बार बार इलास्टिसिटी की वजह से डिस्ट्रॉय होती है। इसी के साथ अगर आप अपनी फूड में कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो समझ लेना कि आप और ज़्यादा ट्रबल में जाने वाले हो। तो अगर कॉन्स्टिपेटेड हो तो कॉन्स्टिपेटेड के लिए आप हिस्सबूसी या अपने लिए कुछ ऐसा ले सकते हो जिससे आप अपने मोशन को ढंग से रिलीज़ कर पाओ मॉर्निंग के टाइम पे। मतलब कि आपका पेट सही से साफ हो जाना चाहिए। एज इन मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ जहाँ पर रिकवरी हमने बहुत स्लो देखी है, वो आपके सामने है स्क्रीन पे। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा फैक्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि समर्स में रिकवरी मीन्स स्लो रिकवरी। क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट भी हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है जहाँ पर हम एनवायरनमेंट के साथ फाइट नहीं कर सकते। समझो वो कैसे, मैं गर्मी को कम नहीं कर सकता, ठीक है, मैं किसी और चीज़ को सेटल नहीं कर सकता, मैं आपकी डे टू डे की रूटीन को सेटल नहीं कर सकता, बस हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, उसको कंट्रोल। तो कंट्रोल में सपोर्टर भी है, कंट्रोल में सिट्स बात भी है, कंट्रोल में कॉन्स्टिपेशन भी है, कंट्रोल में आपका नॉर्मल डे टू डे की रूटीन भी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस टाइम पे कंप्लीट रेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।